डर का साया। हेलो फ्रेंड, यह कहानी प्रिया की है। वह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है। वह गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाती है। उसकी नानी का घर उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में था। प्रिया के मामा की दो बेटियां थी, पूजा और रेखा। ये तीनों जब भी मिलती थी बहुत मस्ती करती थी और तीनों रात में छत पर बैठकर भूतों की कहानियां एक दूसरे को सुनाती थी। पूजा ने प्रिया को उन्हीं के गांव की कहानी सुनाई। उसने बताया कि गांव के बाहर जो जला हुआ घर है वह 3 साल पहले उस घर के मालिक ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी तीनों को आग के हवाले कर दिया। यानी अपने घर को अंदर से बंद करके आग लगा ली। तब से कहते हैं कि उन्हीं की आत्मा वहां रहती है और वहां से आने जाने वालों को दिखाई देती है। वहां लोगों ने उनके सिसकने की आवाजें सुनी है। कई लोगों ने उस लड़की की आत्मा को देखा है। वह उनसे मदद मांगती है। यह सब सुनकर प्रिया का मन उस घर पर जाने का होता है, क्योंकि प्रिया को भूत प्रेतों की कहानियां सुनना, भूत प्रेतों के बारे में जानना, चुड़ैल डायन इन सब के बारे में जानना, उनके रहस्यों को जानना उसे अच्छा लगता है। वह पूजा और रेखा को वहां जाने के लिए कहती है, पर पूजा और रेखा वहां जाने की इस बात पर राजी नहीं होती। वह उन्हें अपनी कसम देती है और घर पर ना बताने की बात कहती है। पूजा और रेखा मान जाते हैं। वह तीनों शाम को गांव घूमने के बहाने घर से निकलते हैं और गांव घूमते घूमते जैसे ही रात होने वाली होती है धीरे से वह उस घर के पास जाते हैं। पूजा और रेखा तो उस घर के अंदर जाने से मना कर देते हैं, पर प्रिया को इन सब में दिलचस्पी थी, इसलिए वह उस घर के अंदर जाती है। वह अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में अंदर जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से होकर गुजरता है। वह शहर सी जाती है। अंदर जाते ही वह वहां किसी परछाई को अपनी ओर आते हुए देखती है और वह पल भर में परछाई प्रिया के शरीर के आर पार हो जाती है और वह यह देखकर डर जाती है। प्रिया यह सब देखकर वहां से चिल्लाते हुए बाहर भागती है। फिर वह तीनों वहां से भागकर घर आ जाती है और घर पर किसी को नहीं बताती कि उनके साथ क्या हुआ और चुपचाप जाकर सो जाती है। आधी रात होते ही पूजा को और प्रिया एक ही बिस्तर पर सोते हैं, पर प्रिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, कोई उसके चेहरे पर अपनी हाथों को रख रहा है, पर उसके हाथ ऐसा लग रहा है कि कुछ उसके हाथों से टपक रहा है। पर वह डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोलती और चुपचाप सो जाती है। उस दिन के बाद से उसे हमेशा लगता है कि कोई उसके साथ है। वह किसी की परछाई को देखती है। वह यह सब पूजा और रेखा को बताती है। वह भी डर जाते हैं और कहते हैं कि घर पर हमें सबको बताना चाहिए। पर प्रिया को यह डर लगता है कि उसने घर पर बताया तो सब उसे डांटेंगे और कहेंगे उस जले हुए घर पर क्यों गई। फिर धीरे धीरे यह घटनाएं और भी बढ़ती जाती हैं। वह प्रिया को दिखाई देने लगती है। वह बस प्रिया को ही दिखती है। उसकी आंखें जली हुई, पूरा चेहरा जला हुआ, हाथों से ऐसा मानो कि मांस टपक रहा हो। वह प्रिया को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती, पर वह उसे घूरती ही रहती है। प्रिया यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अपनी नानी को सब बता देती है कि किस तरह वह तीनों
वहां गए और प्रिया रोते हुए सब अपनी नानी और मामा को बताती है। वह आत्मा हर पल उसके साथ रहती है। वह पहले तो बस मुझे देखते रहती थी, पर अब मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मुझे बचा लो नानी। यह सब सुनकर उसकी नानी और मामा अपने गांव के तांत्रिक को बुलाते हैं और फिर पूजा और मंत्रों के प्रभाव से वह तांत्रिक देख पाता है कि प्रिया के बगल में ही वह आत्मा खड़ी हुई है और तांत्रिक को देखकर हंस रही है। वह बहुत ही भयानक दिख रही है। उसका जला हुआ चेहरा, लाल आंखें, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे अभी अभी ही जलाया है। फिर तांत्रिक ने अग्नि कुंड जलाया, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र पढ़े जिससे वह आत्मा चिल्लाने लगी। उसकी आवाज घर में सब कोई सुन पाते हैं। तांत्रिक ने प्रिया को एक सिंदूर का घेरा करके उसमें बिठा रखा था और बाकी सभी को एक एक ताबीज दिया था। तांत्रिक ने अपने मंत्र चालू रखे। धीरे धीरे वह आत्मा का साया उस अग्नि में समा गया। फिर एक शांति सी छा गई। फिर तांत्रिक ने प्रिया को भी ताबीज दिया और कहा, पूरे 1 साल तक यह ताबीज नहीं उतारना, वरना वह तुम्हारा पीछा फिर से कर सकती है। और उसे समझाया कि आत्माओं की दुनिया और हमारी दुनिया अलग अलग है। हमें उनकी दुनिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए, वरना हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अब प्रिया को समझ में आ गया कि ऐसी सुनसान और वीरानी जगहों पर जाना कितना खतरनाक होता है।